यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने सबसे बड़े अटैक को अंजाम दिया। 20 से ज्यादा मिसाइलों से कीव पर हुए हमले की बड़ी खबर है। रूस ने सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, हथियार डिपो पर रूसी मिसाइल बरसी। Я это тоже снял. कीव के ब्रोवरी इलाके में भी रिहायशी इमारत पर हमला हुआ। 9 मंजिला इमारत में जोरदार विस्फोट हुआ। बैलिस्टिक मिसाइल से किया गया प्रहार, जहां कई लोगों के हताहत होने की आशंका। कीव पर बारूदी प्रहार का वीडियो देखिए। रूस ने यूक्रेन की राजधानी पर मिसाइल दागी। मिसाइल अटैक के बाद जोरदार धमाका। अगली तस्वीर, कई इलाकों में तेज धमाकों की आवाज सुनाई दी। यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम फेल रहा। कई जिलों में रात भर एयर रेड अलर्ट। औद्योगिक परिसरों को भी नुकसान पहुंचा। और कीव में रूसी मिसाइल गिरने का वीडियो भी सामने आया। रूसी मिसाइल गिरने से जोरदार धमाका हुआ। कीव के आसमान में कई मिसाइल देखिए। रूस ने पूरी रात कीव पर प्रहार किया। अब कीव पर सबसे बड़े प्रहार की तस्वीर आपने देखी। खबर जानिए, जहां रूस ने यूक्रेन से मॉस्को हमले का बदला लिया है। रूस ने यूक्रेन की राजधानी पर 70 से ज्यादा प्रहार किया। अब मिसाइल हमलों को लेकर खबर है। 13 जिरकॉन मिसाइल के जरिए प्रहार हुआ। 10 स्कैंदर एम का इस्तेमाल हुआ। 2 KN-23 और 12 टारगेट सेट किए गए, जहां रिहायशी इमारतों के साथ साथ ऊर्जा ठिकाने और सैन्य ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया। बड़ी बात यह है कि 9 बॉम्बर कीव के ऊपर उड़ान भर रहे थे और सभी बॉम्बर KH-101 क्रूज मिसाइल से लैस थे। कीव पर लगातार हो रहे हमलों के बीच एक और बड़ी खबर, रूस ने मॉस्को हमले का यह बदला लिया है। कीव में अहम ठिकानों को टारगेट किया गया। रिहायशी इलाकों में मिसाइल गिरे। रूस के हमले से कीव में मची तबाही की एक और तस्वीर। इन हमलों में 12 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 32 घायल बताए जा रहे हैं। रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा। अस्पताल पर हमले की खबर है। पुतिन के ऑपरेशन विंटर का पर्दाफाश। आज की सबसे बड़ी खबर, सर्दियों में यूक्रेन पर बड़े हमले की आशंका। जहां रूस की यूक्रेन यूरोप को चेतावनी, और सर्दियों में तुम्हें फ्रीज कर देंगे। रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया। बिजली संयंत्र, हीटिंग स्टेशन पर हमले भी संभव हैं। पुतिन का ऑपरेशन विंटर है क्या? क्योंकि कीव को धमकी दी गई है, 2 धमकी दी गई है। जस्ट लाइक स्नो ऑन योर हेड, इन विंटर यू विल गेट अ फ्रीज। अब रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से दी गई ये चेतावनी, इसके मायने समझिए। जहां सर्दियों में बहुत बड़े हमले की आशंका है। टारगेट पर हो सकते हैं जनरेटर फैसिलिटी, पावर प्लांट, सरकारी इमारत और रिहायशी इलाके। इसके अलावा सर्दियों में यूक्रेन को बेबस बनाने की ये रणनीति मानी जा रही है। ऊर्जा ठिकाने तबाह कर अंधकार में डालने की ये योजना है। हालांकि ऊर्जा संसाधनों के अभाव में घुटनों पर लाने का प्लान। वहीं खबर है ऑपरेशन विंटर को लेकर, जहां यूक्रेन यूरोप का सरेंडर, क्योंकि पुतिन का प्लान मिशन सफल हुआ तो सर्दियों में बड़े हमले हो सकते हैं और यूक्रेन यूरोप पर बड़ा संकट आ सकता है। वजह, क्योंकि यूक्रेन पहले से ही ऊर्जा संकट से जूझ रहा है। यूरोप में भी पर्याप्त ऊर्जा सप्लाई नहीं हो रही और हॉर्मूज और बाब अल मंदेब जो हालात बने हुए हैं, ऊर्जा की सप्लाई पहले से ठप है। हुती की वजह से भी रास्ता बाधित हो चुका है और ऐसे में यूक्रेन युद्ध के बाद रूस से भी ऊर्जा सप्लाई बंद होने से संकट और गहरा जाएगा। सर्दियों में असर इसलिए क्योंकि बिजली और हीटिंग सिस्टम ठप हो सकते हैं। लंबा ब्लैकआउट और हीटिंग में भी कटौती, साथ ही लोग ठंड से प्रभावित होंगे, शरणार्थी बनेंगे, फैक्ट्रीज बंद होंगी, हथियार उत्पादन भी प्रभावित हो सकता है। वहीं कीव पर कैलिबर मिसाइल से हुए हमले की एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां रूस ने 6 कैलिबर मिसाइल दागी हैं। KH-101 मिसाइल से ही प्रहार हुआ। 20 से ज्यादा मिसाइलों से हमले का दावा। रूस के हमलों से कीव में मची तबाही की एक और तस्वीर। रिहायशी इमारत पर मिसाइल गिरी। हमले के बाद इमारत में आग लग गई। पूरी रात राहत बचाव का काम नहीं चला।
रूस के ऑपरेशन विंटर के बारे में आपको बताया। अब रूस के खिलाफ नेटो की युद्ध तैयारी को लेकर एक बड़ी खबर है, जहां बाल्टिक में नेटो की सैन्य हलचल और कैलिनिंग्राड के पास नेटो की वॉर ड्रिल, एवॉक्स और टैंकर विमानों की उड़ान। नेटो वर्सेस रूस, बाल्टिक महायुद्ध, क्योंकि रूस ने बाल्टिक में युद्धपोत तैनात किए और बाल्टिक में नेटो के युद्धाभ्यास को लेकर भी खबर। नेटो का एक्शन जहां कैलिनिंग्राड के पास विमान उड़ता रहा और अमेरिका और नॉर्वे के फाइटर जेट ने उड़ान भरी। पोलैंड ने ग्राउंड फोर्स की भी तैनाती की है और विमानों की उड़ान के बारे में खबर यह है, 3 एवॉक्स उड़ता हुआ कमांड सेंटर रडार स्टेशन है ये, एरियल रिफ्यूलिंग विमान और यूएस के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर विमान। वहीं यूक्रेन को ब्रिटेन से ड्रोन से मिलने से टकराव और ज्यादा बढ़ चुका है।